पार्ट 1 अब शुरू होगी एक ऐसी यात्रा जहां भूत, तंत्र मंत्र और समय की सीमाएं धुंधली हो जाएंगी। दस्तक, एक रहस्यमयी और डरावनी गाथा। दस्तक, एक खौफनाक रहस्य की शुरुआत रात के ठीक 12 बजे। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। ठंडी हवा के झोंके दरवाजों को हिला रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था, पर अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। विवेक ने घड़ी की ओर देखा। 12:30। उसका गला सूख गया। उसने कैमरा उठाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। फिर से थक थक थक। इस बार आवाज़ और जोर से आई। वह समझ नहीं पाया कि यह उसकी उत्सुकता थी या डर, पर उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की कुंडी पकड़कर धीरे धीरे खोला। और फिर उसकी चीख गूंज उठी। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर ताज़ा खून से लिखे शब्द चमक रहे थे। तुमने दरवाज़ा खोल दिया, अब तुम वापस नहीं जा सकते। क्या था उस दस्तक का रहस्य? क्या विवेक सच में एक श्राप में फंस चुका है? क्या हवेली का अतीत उसे नर्क तक ले जाएगा? दस्तक की सबसे डरावनी दास्तान, जहां समय भी एक श्राप बन जाएगा। हे दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम मैं लेकर आया हूं एक और खतरनाक कहानी। एक लड़का जिसका नाम राहुल था, वह एक यूट्यूबर था और भूत ने होने का दावा करता था। वह पुरानी से पुरानी और डरावनी जगह को दिखाता और वहां एक रात बिताता और अपने कमरे के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड करता। लोग डर को खत्म करता था। एक दिन वह एक खतरनाक और पुरानी हवेली के अंदर रिसर्च के लिए गया। उसने कैमरा मैन रिकॉर्ड करते हुए कहा कि आज फिर एक बार आपके सामने यूट्यूब लाइव में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली 5 जगहों पर हमने पूरी रात बिताई, पर हमें कोई डरावनी बात नज़र नहीं आई और ना सुनाई दी। इसके साथ हमारा यकीन और ज़्यादा मजबूत हो चला है कि भूत प्रेत आत्मा सब कुछ बकवास है। ना इनका कोई वजूद है, ना ये कहीं मौजूद है। तो मैं आज इस नई जगह पहुँचूँ। शर्त के मुताबिक हर बार की तरह यहाँ पर रात बितानी है। तो आप तैयार हो इस न्यू एडवेंचर के लिए? तो चले। ऐसा कैमरा में बोलकर वह और उसकी गर्लफ्रेंड सोनाली, सचिन और उसकी गर्लफ्रेंड राधिका, विवेक और अतुल गाड़ी में बैठकर रिसर्च के लिए चल दिए। सुबह के करीब 10 बज चुके थे। सूरज की हल्की सुनहरी धूप जंगल में चारों ओर फैली थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक कच्ची सड़क पर सफेद रंग की कार धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। कार के अंदर बैठे सभी दोस्त लड़के लड़कियां जंगल के उस सन्नाटे को बिना कुछ बोले नजरों से ही समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें सबसे अजीब बात यह लग रही थी कि उस जंगल में इतना सन्नाटे होने के बावजूद किसी भी जंगली जानवर की आवाज़ या आहट महसूस नहीं हो रही थी और ना पंछियों की आवाज़ आ रही थी। इंसान तो क्या, मानो जंगली जानवर और पक्षी भी उस इलाके में आने से डरते थे। उनकी कार एक जगह आकर रुकी और धीरे धीरे सभी दोस्त कार से बाहर निकलने लगे। सब हैरान नज़रों से सिर्फ चारों ओर देख रहे थे। उनके सामने एक बड़ा सा आलीशान बंगला था। उस इलाके को गौर से देखते हुए सभी चलते चलते बंगले के गेट से अंदर आए और सीढ़ियां चढ़कर सभी दोस्त दरवाजे के बाहर रुक गए। उनमें से राहुल ने सामने वाला पुराना लकड़ी का दरवाज़ा धीरे से जैसे ही अंदर की ओर धकेला, कर रर 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 आवाज़ करते हुए वो दरवाज़ा आधा ही खुल गया। बंगला पुराना होने के बावजूद काफ़ी खूबसूरत था। दीवारों का रंग काफ़ी फीका पड़ चुका था। शायद कई सालों से वो इसी तरह आग उगलती धूप, हड्डियां जमाने वाली ठंड और मूसलाधार बारिश को अरसे से झेलते हुए भी शान से अपनी जगह मजबूती से खड़ा था। जैसे ही राहुल आगे की ओर बढ़ा, अचानक राहुल के सामने एक काला साया उभरा, गाढ़ा, डरावना और अनजानी नफरत से भरा। उसके पास संभलने का मौका भी नहीं था। साया उसकी ओर लपका और अगले ही पल राहुल उसमें समा चुका था। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया और उसकी चीखें हवा में घुलकर गुम हो गई। राहुल, एक दोस्त ने आवाज़ लगाई और बंगले के भीतर चारों ओर नजरें घुमाते हुए चलने लगा। उसकी आवाज़ खाली बंगले की सुनसान पड़ी दीवारों से टकराकर अंदर ही अंदर घूमने लगी। तभी उसकी दूसरी दोस्त सोनाली भी आवाज़ लगाते हुए बंगले के भीतर बढ़ने लगी। बंगले के अंदर एक अजीब सा जानलेवा सन्नाटा फैला हुआ था। दिन का उजाला होने के बावजूद सभी को अजीब सा डर लग रहा था। 3 लड़के और 2 लड़कियां अपने दोस्त को उस बंगले के हर एक कमरे में, बाथरूम में, लकड़ी की अलमारी में, मतलब जहां छुपने की जगह है
वहाँ ढूंढने की कोशिश करने लगे, पर राहुल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। ना ही उसके होने की कोई निशानी उन्हें मिल रही थी। उसका मोबाइल तो कल रात से ही बंद था, साथ ही डिजिटल कैमरा भी गायब था। ढूंढ ढूंढ कर सब परेशान हो गए। नाराज़ होकर खाली हाथ सब दरवाजे से बाहर निकले। सोनाली की आंखों से आंसू छलकने लगे। तभी जैसे उन्हें कोई उस बंगले के नीचे बने तहखाने के बंद झरोखे से देखने लगा। काले अंधेरे में हल्की रोशनी से वे लाल आंखें काफ़ी डरावनी लग रही थी। वो आंखें सभी दोस्तों को घूरे जा रही थी, पर बंगले के नीचे उस जगह किसी का ध्यान नहीं गया। सब आपस में बातें करते हुए अपनी कार में बैठ गए। सभी ने दोबारा एक नज़र पूरे इलाके को गौर से देखा। दूर दूर तक घना जंगल, छोटे बड़े पेड़ों के बीच कांटों से भरी झाड़ियाँ, जंगल के सन्नाटे में हवा के हल्के झोंकों से पेड़ों के पतों की सरसराहट, सब कुछ इतना खामोश था जैसे किसी कागज़ पर बना चित्र। ये सब देखकर विवेक ने कहा, यार दिन के उजाले में तुम लोग साथ होने के बावजूद मेरी फटी पड़ी है। राहुल अकेला पूरी रात ऐसी जगह पर कैसे वह लेट होगा, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर सचिन ने गाड़ी शुरू की। जंगल की कच्ची सड़क से उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और पीछे बैठी सोनाली ने एक नज़र उस बंगले पर डाली। वो वीरान पड़ा बंगला कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था और उस तहखाने से वो दो आंखें अभी भी सोनाली को घूरे जा रही थी। वे सभी लोगों पास वाली पुलिस चौकी में गए और इंस्पेक्टर से कहा, सर हमारा दोस्त राहुल लापता हो गया है। विवेक ने थोड़ी डरी सहमी आवाज़ में इंस्पेक्टर साहब को बताया। गायब हो गया मतलब? इंस्पेक्टर साहब ने शक भरी नज़रों से सबकी ओर देखा। विवेक एक एक बात इंस्पेक्टर साहब को बता रहा था। बगल की कुर्सी पर बैठी सोनाली को अपना सर पकड़े रोता देख राधिका ने उसको थोड़ी हिम्मत दी। विवेक की सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर साहब अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे सरकते हुए छत पर धीरे धीरे घूमने वाले पंखे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोले, शर्त, हाँ, अकेले रात बिताने की शर्तें, वह भी ऐसी जगह जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी ना हो। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर सब इस तरह से चुपचाप खड़े थे जैसे वे खुद को ही कसूरवार मान रहे हों। इंस्पेक्टर साहब ने दोबारा से सबकी तरफ देखा और हवलदार से कहा, हवलदार, इनकी FIR रजिस्टर कर लो। आप लोग जा सकते हो, अगर कोई जानकारी मिलेगी तो ज़रूर बताएंगे। सर प्लीज़ कुछ भी करके हमारे दोस्त को ढूंढ लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सोनाली की आंखों से आंसू छलकने लगे। फिक्र मत कीजिए, वैसे राहुल के घर वालों को उसके लापता होने के बारे में जानकारी है। इंस्पेक्टर साहब की वह बात सुनकर सब गंभीरता से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नहीं, पर उसके घर वाले सुबह से हम सबको कॉल करके राहुल के बारे में पूछ रहे हैं। विवेक ने कहा, तो तुम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा वह हमारे साथ नहीं है। अगर सच्चाई बता देते तो राहुल के घर वाले उसके लापता होने के लिए हमें ही जिम्मेदार ठहराते। वैसे भी उसके लापता होने के लिए तुम लोग ही जिम्मेदार हो ना? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। उसने तो इंटरनेट पर इस बंगले के बारे में जानकारी ली थी। उसे भूतिया चैलेंज लेने की और ऐसी जगहों की पड़ताल करने की आदत थी। इससे पहले भी उसने कई बार ऐसी ही अजीबोगरीब जगह की पड़ताल की है। अगर हम पर विश्वास नहीं है तो आप उसकी और वीडियो देख सकते हैं। मैं ऐसी वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। बोलते हुए विवेक ने जेब से अपना मोबाइल निकाला। सोशल मीडिया पर वीडियो सर्च करते हुए इंस्पेक्टर साहब के सामने अपना मोबाइल रख दिया। ये देखिए सर। विवेक ने वीडियो ऑन कर दिया। वीडियो में राहुल रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई पुराना खंडहर बनाम गोदाम नजर आ रहा था। अपने हाथ में डिजिटल कैमरा लेकर राहुल हर एक चीज़ रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहा था। साथ ही वह उस जगह और वक्त के बारे में जानकारी भी दे रहा था। तो ये है तुम्हारा दोस्त राहुल। इंस्पेक्टर साहब की करारी आवाज़ सुनकर सभी ने हाँ में गर्दन हिलाई। सभी दोस्त नाराज़ होकर अपने अपने घर चले गए। किसी का भी अपने काम में मन नहीं लग रहा था। सोनाली सबसे ज़्यादा दुखी थी क्योंकि राहुल और सोनाली एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। सोनाली के लाख मना करने पर भी राहुल ने विवेक के साथ लगाई। वह शर्त एक्सेप्ट की जिसका नतीजा उन सबको भुगतना था। राहुल के माँ बाप सुबह से फ़ोन करके अपने बेटे के बारे में पूछ रहे थे, मगर उनके सवाल का जवाब किसी के भी पास नहीं था। रात हो गई। सोनाली गुमसुम सी डाइनिंग टेबल से सटी कुर्सी पर कहीं नज़रें गड़ाए बैठी थी।
सोनाली बेटा क्या हुआ? पापा ने प्यार से सोनाली के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं जाकर आराम करती हूँ। बेटा कुछ तो खा लो, भूखे पेट सोओगी तो नींद नहीं आएगी। भूख नहीं है पापा, सोनाली की उदासी भरा चेहरा देखकर माँ ने कहा। सोनाली बेटा राहुल अभी छोटा बच्चा थोड़ी ही है, अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होगा, नए एडवेंचर की तलाश में आ जाएगा वापस, तुम चिंता मत करो। माँ की बातें सुनकर सोनाली थोड़ी मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोते हुए अपने बेड पर लेटी गई। रह रहकर उसे राहुल की याद आ रही थी। अपना मोबाइल लिया और राहुल को फ़ोन करने लगी। पता था कल रात से ही उसका मोबाइल बंद है, पर दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मोबाइल स्विच ऑफ था। मोबाइल बेड पर रख कर वो उसकी याद में रोने लगी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताना, उसकी बाइक पर बैठकर दूर पहाड़ों की सैर करना, फिल्म देखना, कड़ाके की ठंड में भी रात को उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए बाइक पर शहर में घूमना। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। वो बेड पर लेटी ज़रूर थी, पर राहुल की यादों में उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे।